वैश्वीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने निर्णयों को लेकर एक क्षेत्रों में कार्यान्वित करते हैं जो दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्रों में व्यक्तियों के व्यवहार के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। इसमें यह है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि जो वैश्वीकरण होता है उससे हम दूसरे देशों की चीज़ें हैं, दूसरा देश हमारे देशों की चीज़ें देख सकता है। जैसे मोबाइल के जरिए हम दूसरे देशों की संस्कृति देख पाते हैं, वो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते पीते हैं, और वही चीज़ें हम अपने लाइफ के अंदर भी कर सकते हैं। इसकी ये एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व क्या है? प्रवाह। प्रवाह कई प्रकार के होते हैं, जैसे वस्तु एक दूसरे से दूसरे देशों में जाना, दूसरे देशों के एक दूसरे में आना, पूंजी, श्रम, विचार, ये सारी चीज़ें होती है। विचार किससे जा सकते हैं? मोबाइल से, ठीक है, मोबाइल, इंटरनेट। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं और ये एक बहुआयामी अवधारणा है भूमंडलीकरण की, एक चीज़ें दूसरे देशों में जा रही है। यहाँ ना तो केवल आर्थिक परिघटना है और ना ही सिर्फ सांस्कृतिक या राजनीतिक परिघटना है, कोई एक चीज़ें नहीं है। वैश्वीकरण के कारण क्या क्या है? उन्नत प्रौद्योगिकी, मतलब काफ़ी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जिस कारण आज विश्व एक वैश्विक ग्राम बन गया है। इसका मतलब ये है जैसे दूसरे देश के इंडिया की चीज़ें देखते होंगे मानो, है ना, और इंडिया के जो लोग हैं वो दूसरे देशों की चीज़ें देख रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमें लगाव होता है कि अच्छा, जैसे हम लोग कोरिया ड्रामा देख रहे हैं, तो तुर्किश ड्रामा देख रहे हैं या हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, कोई भी चीज़ें देखते हैं या वो लोग हमारी देखते होंगे, तो हमें लगाव होता है कि अच्छा वहाँ के लोग ऐसे, वहाँ के लोग ऐसे, तो इससे हमारा पारस्परिक जुड़ाव भी हो रहा है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट, अन्य सूचना तकनीकी साधनों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति लाई है कि टेक्नोलॉजी इतनी है कि मतलब आवाज़ कह रही हूँ तो मैसेजेस वगैरह इतनी जल्दी चीज़ें पहुँच जाती। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है और रिपोर्ट वो न्यूज़ में आता है तो दूसरे देश की न्यूज़ भी देख सकते हैं। जैसे रशिया में कोई युद्ध चल रहा है ना, तो उसकी चीज़ें हर कोई देश देख पा रहा है। पर्यावरण की वैश्विक समस्या जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन, कहीं बाढ़ आ जाना किसी देश वगैरह में, वैश्विक ताप वृद्धि, तूफान वगैरह जो आते हैं वो उस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होता है। वैश्वीकरण की अब हम विशेषताएं देखते हैं। पूंजी, श्रम, वस्तु, विचारों की गतिशील, क्योंकि मुक्त प्रवाह कि एक देश दूसरे देशों में जाके चीज़ें कर सकता है, दूसरे देशों में अपनी वस्तुओं बेच वगैरह सकता है, उससे पैसे कमा सकता है। पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन एवं विश्व व्यापार में वृद्धि, जो खुलेपन है, जो मुक्त व्यापार है, उससे क्या होता है, विश्व व्यापार में वृद्धि होती है। जो चीज़ हमारे देश में नहीं है वो दूसरे देश हमें ला के दे रहा है, जो चीज़ दूसरे देशों में नहीं है वो हमारा देश ला के दे देगा, तो इससे व्यापार में भी वृद्धि है। देशों के बीच आपसी जुड़ाव होता है, अंतर्निर्भरता